पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक तरीके की टरबाइन होती है, ठीक है। और पेल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है, एले टरबाइन, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। 1818 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक हाइड्रोलिक टरबाइन है। इसका मेन काम क्या होता है, ये हाइड्रोलिक यानी वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देती है, उसका प्रोडक्शन करती है। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं, में कहते हैं ये लेफ्ट साइड में तो आप पेनस्टोक देख रहे हैं और जिसके ऊपर लिखा हुआ है वाटर फ्रॉम डैम। अब पेनस्टोक जो है ना सीधे डैम से कनेक्ट होती है, ठीक है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं स्पीयर लिखा हुआ है, एकदम नीचे की तरफ आप देख सकते हैं स्पीयर लिखा हुआ है। और उससे थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ देख सकते हैं ऊपर की तरफ व्हील लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस व्हील का मेन काम क्या होता है, व्हील का मेन काम क्या होता है, ये स्पीयर को आगे या पीछे करती है, ठीक है। ये एक तरीके से जो भी डैम से पानी आ रहा है ना उसकी वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर सकती है। और नोजल आप देख सकते हैं छोटा सा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है नोजल, ये स्पीयर के आगे नोजल लगी हुई होती है। इस नोजल का काम क्या होता है, अब इस नोजल का काम ये होता है कि ये प्रेशर एनर्जी को है ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और जैसा कि हम जानते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो वेग के बराबर होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपाती होती है। तो अब आप देख सकते हैं नोजल होने की वजह से जो वाटर है ना सीधे बकेट पे जाके लग रहा है। अब ये बकेट क्या है, ये रनर है, बीच में आप देख सकते हैं रनर है, उसके ऊपर बकेट लगी हुई है। तो और ये बीच में रनर के बीच में एक शाफ्ट बनी हुई है। तो जैसे ही जेट जो है ना सीधे बकेट पे लग रही है तो बकेट तो मूव हो रही है, ठीक है। उसी के सहारे से जो है ये रनर भी मूव हो रहा है और रनर के मूव होती शाफ्ट भी मूव हो रही है। अब उसके ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी सी एक गेट जैसा बना हुआ है, यह है केसिंग। केसिंग को हिंदी में आवरण यानी कवर भी कहते हैं। अब इस केसिंग का वैसे तो द्रव चालित अवस्था में इसका कुछ भी काम नहीं होता, मतलब हाइड्रोलिक प्रोसेस में इसका कुछ ज्यादा काम नहीं होता है। बस इसका मेन काम जो होता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी में इसका उत्पादन होता है ना, और उस दौरान जो पानी का जो छींटे होते हैं, पानी की छींटें, उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। और ब्रेकिंग जेट और नोजल आप देख सकते हैं केसिंग के ऊपर लिखा हुआ है। तो ब्रेकिंग जेट का काम क्या होता है, तो ब्रेकिंग जेट जो है काम में आती है रनर को रोकने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रनर को हम बंद कर देते हैं तब भी वो उस इनर्शिया की वजह से वो घूमता रहता है। लेकिन जब ब्रेकिंग जेट अप्लाई कर दिया जाता है, एक तरीके का लिक्विड होता है, जब ब्रेकिंग जेट अप्लाई किया जाता है तो ब्रेकिंग जेट अप्लाई करने की वजह से ये जो है ना फोर्स ब्रेकिंग जेट जो है रनर पे उल्टी साइड लगाएगा, जिसके कारण रनर घूमना बंद हो जाएगा। और ये तो इस प्रोसेस में जो रनर होता है ना वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, और जबकि बकेट होती है ना वो भी कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। अब इसका मेन डायग्राम हम देख सकते हैं, ये डैम बना हुआ है लेफ्ट साइड में, उससे पेनस्टोक कनेक्ट है और उस पेनस्टोक से नोजल कनेक्ट है। और ये टेल रेस क्या होता है, ये जो मेन होता है ना ये टेल रेस होता है। और ऊपर आप देख सकते हैं ये उसके ऊपर लिखा हुआ है वेन्स, ये बकेट कहते हैं इसे वैसे तो। और ये बीच में गोल गोल जो है उसके बीच में यह है टरबाइन। अब इसका मेन काम क्या होती है, डैम से कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है। तो जैसा कि अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो टरबाइन है और ये आप राइट साइड में देख सकते हैं बल्ब लगा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है, ये हाइड्रोलिक प्रोसेस द्वारा हो रहा है, मतलब द्रव चालित प्रक्रिया द्वारा इसका पूरा काम हो रहा है। अब ये देख सकते हैं आप पेनस्टोक है, अब पेनस्टोक जो है ये पानी सप्लाई कर रहा है नोजल द्वारा, तो जिसके कारण ये बकेट मूव हो रही है। अब बकेट मूव हो रही है तो उसके कारण रनर भी मूव हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट